सो हेलो गाइस, सॉलिड सीरीज के एपिसोड 226 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 226 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इस वॉर से जुड़ी नोवेल वीडियो को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन वीडियोस को भी जरूर चेक कर ले। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 226 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें शावू को दिखाया जाता है जो कि डेविल बियर मास्टर के साथ लड़ रही होती है। बीबी दुंग ने डेविल बियर मास्टर से कहा होता है कि वो किसी भी कीमत पे इस जेड रैबिट सॉल मास्टर शावू को मार डाले, क्योंकि शावू ने इस बैटल में अपने 7 क्लोन्स की मदद से पूरी सेना पर आतंक मचा दिया था और शावू के हर क्लोन के पास 80% के लगभग सॉल पावर थी, जो कि शावू की हर सॉल स्किल को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ एक शावू ही अपने से बराबर सॉल पावर वाले सॉल मास्टर का कितना बुरा हाल करती है, तो फिर कम सॉल पावर वाले सॉल मास्टर्स का और बिना सॉल पावर वाली सेना का वो क्या हाल करेगी, ये तो सोचकर ही मुझे बेचैनी हो रही है। शायद इसी वजह से 96 लेवल के डेविल बियर मास्टर असली शावू को जान से मारना चाहते हैं ताकि शावू के बाकी क्लोन्स का आतंक उसके साथ ही खत्म हो जाए। अब अगले सीन में हमें टैंग सैन को दिखाया जाता है जो कि बीबी दोंग के साथ 1 वर्सेस 1 बैटल कर रहा होता है, पर इस बैटल में वो अपने ट्राइडेंट के बजाय हाओतियान हैमर से फाइट कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि बीबी दोंग एक 99 लेवल की पीक ग्रैंड सोलन मास्टर है, इसी वजह से वो टैंग सैन पर हावी हो रही होती है। इस फाइट में बीबी दोंग अपने फर्स्ट मास्टर सोल डेथ स्पाइडर एम्परर के अवतार में होती है और वो अपने ब्लैक सिकल से टैंग सैन को लगातार घायल करती जाती है। अब अगले ही सीन में डेविल बियर मास्टर लड़ते लड़ते अग्रेसिव हो जाते हैं और एक मैड बियर डेविल मास्टर बन जाते हैं। इस फॉर्म में वो अपनी ओर से लड़ रहे सोल्जर्स को भी घायल कर देते हैं और फिर शावू के ऊपर किसी सॉल स्किल से अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें स्वॉर्ड मास्टर चिंगजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने 6 सॉल स्किल मेरिट स्वॉर्ड रिटर्निंग ट्राइब को लॉन्च कर देते हैं। स्वॉर्ड मास्टर के इस अटैक से मार्शल सोल एम्पायर के हजारों सैनिक और बहुत सारे सॉल मास्टर्स मारे जाते हैं। इस वक्त स्वॉर्ड मास्टर का मेन टारगेट स्टीनबुक क्लैन की चीफ हेड होती है, जिसने लगातार ऑस्कर पे अटैक करके उसे चोट पहुंचाया होता है। अब क्योंकि ऑस्कर एक फूड ब्रांच का सॉल मास्टर है, जिस वजह से वो स्टीनबुक मास्टर के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है। हो सकता है कि शायद इस वक्त ऑस्कर क्लोन मिरर सॉसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाया हो, जिसका फायदा स्टीनबुक क्लैन की चीफ उठा रही हो। शायद इसी वजह से स्वॉर्ड मास्टर लगातार अपने मेरिट स्वॉर्ड की बारिश स्टीनबुक क्लैन के ऊपर कर देते हैं और स्टीनबुक मास्टर इससे बचने के लिए डॉज करने लगती है। स्वॉर्ड मास्टर के हटते ही मार्शल सोल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर्स निंग फेंगजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब तुरंत ही निंग फेंगजी को बचाने के लिए बोन मास्टर वहां पहुंच जाते हैं और अपने डार्क बोन केज से सभी इलाइट सोल मास्टर्स को मार डालते हैं। इसके बाद वे निंग रोंग रोंग की ओर बढ़ते घोस्ट लेपर्ड मास्टर की ओर देखते हुए कहते हैं कि उन्हें डर है कि निंग रोंग रोंग का 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट घोस्ट लेपर्ड मास्टर के रैपिड अटैक को रोक नहीं पाएगा। इसके बाद हमें घोस्ट लेपर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल घोस्ट की तरह टैंक्स आर्मी के फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं और फिर निंग रोंग रोंग के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। खुद पर अटैक होते ही निंग रोंग रोंग का ध्यान भटक जाता है और सभी श्रेक्स को सपोर्ट करने का फॉर्मेशन भी टूट जाता है। निंग रोंग रोंग का सपोर्ट हटते ही सभी श्रेक्स का अटैकिंग पावर ग्रैंड सोललैंड मास्टर के लेवल से हटकर ग्रेट सोललैंड मास्टर पे पहुंच जाता है, जिस वजह से मार्शल सोल एम्पायर के सभी ग्रैंड सोललैंड मास्टर्स 5 श्रेक्स पे हावी होने लगते हैं। दाइमू बाई और जुजू चिंग जो कि अपने हेल वाइट टाइगर के फॉर्म में थे, उनकी भी अटैकिंग पावर कम हो जाती है, जिस वजह से सीक्रेट ड्रैगन मास्टर और ब्लैक टाइगर मास्टर हेल वाइट टाइगर पे हावी होने लगते हैं। दूसरी तरफ मा होंगजुंग जो कि फायर पैंथर मास्टर को बराबर की टक्कर दे रहा था, वो भी वीक पड़ने लगता है और फायर पैंथर मास्टर उसे पकड़कर नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। ऑस्कर भी स्टीनबुक क्लैन के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है। अपनी टीम को मुसीबत में पड़ता देखकर टैंग सैन अपने लेफ्ट आर्म सॉल बोन स्किल ग्रेविटी कंट्रोल को एक्टिवेट कर देता है और फिर तुरंत बीबी दोंग को ब्लॉक करने के लिए टाइटन स्काइन कैनन को लॉन्च कर देता है। इतना करने के बाद शायद टैंग सैन अपना 4th सॉल स्किल ब्लू सिल्वर केज को रिलीज कर देता है
जिसकी वजह से एनिमी टीम के सभी ग्रैंड सोलन मास्टर्स इस केज के ट्रैप में कैद हो जाते हैं। ये देखते ही निंग रोंग रोंग इस मौके का फायदा उठाती है और अपने 8 सॉल रिंग के लाइफ सेविंग स्किल 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर निंग फैंगजी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इस डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन के एक्टिवेट होते ही निंग रोंग रोंग का 9 ट्रेजर ग्लेज पगोड़ा इमॉर्टल बन जाता है, जिसे सिर्फ 9 सॉल स्किल के 9 टाइम्स अटैक से ही तोड़ा जा सकता है। यानी कि इस इमॉर्टल पगोड़ा को तोड़ने के लिए 9 ग्रैंड सोलन मास्टर को अपना 9 सोल स्किल यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर निंग रोंग रोंग के इस लाइफ सेविंग स्किल को तोड़ा जा सकता है। अब बड़ी फुर्ती से अटैक कर रहे घोस्ट पैंथर मास्टर इस डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन के चारों ओर मंडराने लगते हैं और इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इस कोशिश में वो खुद ही घायल होने लगते हैं। इसके बाद निंग रोंग रोंग दोबारा से सभी श्रेक्स को बूस्ट करने लगती है, जिसकी मदद से सभी श्रेक्स फिर से ग्रैंड सोलन मास्टर की पावर को अचीव कर लेते हैं। जीत को हार में बदलता देखकर बीबी दोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर अपने डेथ डोमेन को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से टैंग सैंग कमजोर पड़ने लगता है। अब बीबी दोंग अपने फर्स्ट मार्शल सोल के 6 सॉल स्किल ब्लड सकिंग स्पाइडर थ्रोन्स को लॉन्च कर देती है और यहीं पे एपिसोड 226 का ट्रेलर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए एनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।